हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक, पुणे। आज मैं अपने सबके एक करीबी दोस्त के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसके बिना अपनी सुबह चालू नहीं होती है और जिसको देखे बिना हम सोने भी नहीं जाते हैं। हाँ, हमारा सबका चहीता अपना स्मार्टफोन। आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन हमारे हर एक के जीवन का एक अविभाज्य घटक बन चुका है। परंतु जब से मोबाइल फ़ोन ने इंसान के ज़िंदगी में प्रवेश किया है, तब से उसके गलत इस्तेमाल की वजह से काफ़ी नई बीमारियां भी उभर कर आई है। जैसे आपने कुछ नाम भी अभी तक सुने नहीं होंगे, नोमोफोबिया या फैंटम पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ऐसी काफ़ी बीमारियां आजकल हमें दिखने को मिलती है। रादर हमें तो हर रोज़ आजकल लास्ट 5 इयर्स में ये मोबाइल के अति और गलत इस्तेमाल की वजह से आने वाले पेशेंट्स के नंबर्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी दिखी है। 20 to 25% पेशेंट्स जो आज हमारे ओपीडी में आते हैं आजकल, वो बिकॉज ऑफ मोबाइल के गलत इस्तेमाल की वजह से हुए बीमारियों के शिकार होते हैं। हमने देखा है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बढ़ रही है। जैसे मैंने एक नाम बताया आपको, नोमोफोबिया, जो कि नो मोबाइल फ़ोन फोबिया, जिसमें ऐसे रिसर्च ने दिखाया है कि जो भी लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट 66% लोगों को ये एंग्जाइटी और ये हमेशा डर रहता है कि यदि मेरा फ़ोन बजा ही नहीं या ऑफ हो गया या मेरे पास फ़ोन नहीं रहेगा तो कैसे होगा। या फिर फैंटम पॉकेट वाइब्रेशन सिंड्रोम, ये यूजुअली टीनेजर्स में दिखता है। जैसे कि वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, उनको सोशल मीडिया में कोई भी नोटिफिकेशन आया तो उसे तुरंत रिप्लाई करने की इच्छा होती है। और इसके साथ साथ काफ़ी यंगस्टर्स आजकल हमें मिलते हैं जो कि बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज़ फिजिकल सिम्टम्स एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम्स, ये दोनों से अफेक्टेड है। पर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन तो हमें यूज़ करना ज़रूरी है और उसे अच्छी तरह से और सही तरीके से कैसे यूज़ करना सही चाहिए, ये हम आपको सिखाएंगे या दिखाएंगे। अभी मैं आपको कुछ 7 टिप्स इसके बारे में दूंगा। आप अभी भी मोबाइल फ़ोन पे यदि मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करने के लिए चालू कर दीजिए, ताकि आप किसी भी मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल की वजह से या अति इस्तेमाल की वजह से जो भी बीमारियाँ आती है उसके शिकार नहीं होंगे। सो पहली चीज़, आप मोबाइल का यूज़ कंटिन्यूसली मत करिए। कंटिन्यूसली मतलब घंटों घंटे लोग बैठ के मोबाइल पे गेम्स खेलते हैं या फिर टेक्सटिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो वो करना गलत है, क्योंकि उससे अपने शरीर पे काफ़ी बुरा असर होता है। जैसे कि आप हाथ को पकड़ के रखते हैं तो मसल्स टाइट हो जाती है और उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। दूसरी चीज़, जब भी मोबाइल हम देख रहे हैं तो आपने कॉमनली देखा होगा कि उसे ऐसे हम झुक के देखते हैं, नेक को नीचे करके हाथ में ऐसा रख के नीचे झुक के देखते हैं। सो नॉर्मली जो एवरेज एक एडल्ट इंसान है, उसके सिर का वज़न 2 से 3 किलोग्राम होता है जब भी, और वो वज़न अपने गर्दन के ऊपर रखा हुआ होता है और हम नॉर्मली मूवमेंट्स करते हैं, देखते हैं तो वो ईजिली पॉसिबल होता है। जब भी ये जो गर्दन है वो आप नीचे झुकते हैं, ऐसे झुकाते हैं, तब वही वज़न बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल फार्मूला एंड ग्रेविटी का इफेक्ट की वजह से अपने गर्दन के ऊपर 7 से 8 गुना वो वज़न बढ़ जाता है। तो आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आप यदि गर्दन नीचे झुक के यदि कुछ देख रहे हो और वो ज़्यादा देर तक देखते रहोगे तो आपके गर्दन के ऊपर 2 से 3 किलोग्राम का वजन नहीं आ रहा है, वहाँ पे ऑलमोस्ट 25 to 27 किलोग्राम का वजन आ रहा है और उसकी वजह से नेक के अंदर तनाव निर्माण हो जाता है और फिर रीढ़ की हड्डी को प्रेशर आने की वजह से डिस्क की इंजरी या फैसिट जॉइंट्स का प्रॉब्लम या फिर नर्व का क्रैम्पिंग, उसके साथ साथ ये मसल्स को, गर्दन को पकड़ के रखना होता है, वो पकड़ के रख के कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन में चले जाते हैं और फिर स्पाजम्स आते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, फिर मसल्स के अंदर गुठली या ट्रिगर्स तैयार होना चालू होता है और उसकी वजह से ही टेक्स नेक सिंड्रोम जो मैंने कहा वो चालू होने का पॉसिबिलिटी होती है। सो आपको ये याद रखना है कि गर्दन कंटिन्यूसली ऐसे नीचे झुक के नहीं रखनी है। तो इसके लिए एक इजी तरीका ये है कि आप आपका हाथ चेस्ट लेवल के या उसके ऊपर रखें, ताकि आपकी गर्दन ज़्यादा नीचे नहीं झुक रही है, वो अराउंड 10 to 15 डिग्री तक झुक के आप उसको देख रहे हैं, राइट। और इसके लिए आप यदि चेयर पे बैठे हैं तो आप आर्म रेस्ट के ऊपर आपके एल्बोज रख सकते हैं, या फिर सोफा पे बैठे हैं तो आप कोई पिलो रख सकते हो और पिलो के ऊपर आपके हाथ रख के आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से आपकी गर्दन ज़्यादा नीचे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक दूसरा टिप रहा। तीसरा पॉइंट,
आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जब कर रहे हैं तो एक ही हाथ यूज़ मत करिए, आप हाथ चेंज करते रहिए, ताकि यदि आप इस हाथ से मोबाइल थोड़ी देर के लिए लिया है तो इस हाथ में ले लीजिए। यदि अंगूठे से आप स्क्रॉल कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर इस हाथ के फिंगर से करिए या फिर इस हाथ के अंगूठे से करिए, ताकि चेंज ऑफ पोजीशन जो हम बोलते हैं उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो एक ही हाथ में और एक ही पोजीशन में मोबाइल का यूज़ मत करिए। चौथा पॉइंट है कि आप मोबाइल की जो डिस्प्ले सेटिंग्स है उस पर ध्यान दीजिए। जैसे कि मोबाइल में फ़ॉन्ट साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यदि फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है तो आपको उसमें पढ़ने के लिए आंखें काफ़ी छोटी करके नेक आगे करके देखना पड़ेगा, तो फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा दीजिए, या फिर उसकी ब्राइटनेस को आपके आजू बाजू के मौसम के हिसाब से या क्लाइमेट के हिसाब से एडजस्ट करिए। या फिर यदि आप वीडियोस देख रहे हैं या कुछ गेमिंग मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं तो उस वक्त उसका रिजोल्यूशन एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके नेक के ऊपर और आइज़ के ऊपर स्ट्रेन नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट, यहाँ पे जब भी आप मोबाइल फ़ोन को होल्ड कर रहे हैं आपके हाथ में, तब उसे एकदम टाइट मसल पकड़ के या फिर जॉइंट्स को टाइट करके मत पकड़िए, कंफर्टेबल पकड़िए। उसे आप लूजली पकड़ सकते हो, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ोगे तो वापस मसल्स का कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रहेगा और उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और फिर ये दर्द होना और स्टिफनेस आना, ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट, आप यदि मोबाइल फ़ोन का कंटिन्यूसली ज़्यादा देर तक बात करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप उसको कंटिन्यूसली ऐसा पकड़ के बात करना अगेन आपके शोल्डर्स और हैंड्स के लिए काफ़ी हानिकारक होगा। तो उसके लिए आप हेडफोन्स का यूज़ करिए। वो फ़ोन आप बाजू में रख सकते हो और हेडफोन्स लगा के कंटिन्यूसली बात कर सकते हो। उससे काफ़ी फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं होगी। और बहुत बार लोग फ़ोन पे बात करते करते काम करने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी मत करिए, क्योंकि जब भी आप फ़ोन शोल्डर और ईयर के बीच में रख के बात करने की कोशिश करोगे तो वापस आपके नेक पे और शोल्डर पे दोनों पे काफ़ी असर होगा और वहाँ पे अगेन मसल क्रैम्प्स आना और इंजरी होना, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और लास्ट पॉइंट, सातवां पॉइंट, ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ब्रेक लेके, यदि आपको कुछ रीज़न से कंटिन्यूसली यूज़ करना ही पड़ रहा है तो उसमें छोटा ब्रेक लेके आप स्ट्रेचेस कर सकते हो। और सिंपल स्ट्रेचेस करने हैं आपको, जैसे कि फिंगर्स को पकड़ के आपको आगे ऐसे हाथ को स्ट्रेच करना है, या फिर फिंगर्स को आपको इस बाजू में थोड़ा सा एक दबाव देना है, या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो, रिस्ट को इस तरीके से पकड़ सकते हो। और ये ऑल स्ट्रेचेस को आपको 10 to 15 सेकंड्स पकड़ के रखना है और फिर छोड़ना है। इसके साथ साथ आप रिस्ट को ये स्ट्रेच कर सकते हो, ये स्ट्रेच कर सकते हो, ये वाला स्ट्रेच कर सकते हो, ये वाला स्ट्रेच कर सकते हो। याद रखिए, मैं इसको आपको सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फास्ट दिखा रहा हूँ, बट एक्चुअली जब आप कर रहे हो तो इसे बहुत स्लोली करना है और उसके साथ साथ हर एक स्ट्रेच को अराउंड 10 to 15 सेकंड्स होल्ड करना है। और रिमेंबर कि ये स्ट्रेच जब भी आप कर रहे हैं तो दर्द होना नहीं चाहिए, ये दर्द के पहले रुकना चाहिए, राइट। और नेक के लिए आप हाथ नीचे करके ये बाजू में एक स्ट्रेच कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रेच ये बाजू में करके कर सकते हो, ताकि यहाँ पे जो ट्रेपेजियस है उस पर आपको स्ट्रेच आएगा। दूसरा आप ये बाजू में कर सकते हो, उसी के साथ ये बाजू में भी कर सकते हो। और काफ़ी स्ट्रेचेस हैं जो आप कर सकते हो, ये मैंने काफ़ी सिंपल वाले आपको बताए। ये स्ट्रेचेस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और वो आपके लिए मैं ज़रूर पोस्ट करूंगा। सो मोबाइल फ़ोन की अति यूज से और गलत इस्तेमाल से जो भी प्रॉब्लम्स होती है उससे आप बचे रहिए। मैंने जो भी आपको बताया है वो आप बिल्कुल फॉलो करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर भी आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारी स्पाइनोलॉजी की टीम और मैं खुद इसे आंसर करने की पूरे कोशिश करेंगे। सो तब तक हैप्पी ब्राउजिंग, हैप्पी मोबाइल यूज़, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।